मैंने कहा जब 1000 जन्म हो तब किसी हिंदू परिवार में जन्म मिलता है जो कम से कम किसी के धर्म के बारे में पूछे तो प्रणाम करता है, मारता नहीं है। हृदय बहुत पीड़ित है कल से महाराज, पहल कीजिए, पहल कीजिए। मैं तो सरकार से निवेदन करूं, पैंट उतारने वालों की गर्दन उतारनी चाहिए महाराज। कैसी स्थिति। और मैं श्रोता सोचेंगे भाषणबाजी कर रहे हैं। मेरा एक परिचित व्यक्ति कल गया है, पता नहीं आप तो न्यूज में हैं, मेरे आसपास वाले जानते हैं, हम एक परिचित व्यक्ति और कुछ परिवार के लोग आज भी वहां हैं। अभी बैठने से पहले भी मैं शोभा यात्रा के बाद वहीं फोन से बात कर रहा था। परिचित मतलब वो व्यक्ति से मेरी बात होती है जिसको कल कनपट्टी पर गोली मारी गई है। बड़ी राधारमण जी की कुछ मैं आपसे निवेदन करूं, ठीक है, मैं उसको रक्षा तो नहीं कहूंगा, फिर भी पूर्व योजना के अनुसार तो कल मैं भी श्रीनगर में होना था। हाँ, वहीं से आना था मुझे। बहुत पुरानी एक योजना, पूछिएगा, देवेश को मालूम है। फिर मैं त्र्यंबकेश्वर चला गया और वहां से कल दिल्ली पहुंचा, आपके पास आया। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन। परिचित व्यक्ति परिवार के साथ मौजूद। मैं छत्तीसगढ़ के में ज्यादा सार्वजनिक ऐसे नहीं कह सकता। 13 वर्ष की लड़की जैसा, बगल में पिता खड़ा है और माँ केवल उधर वॉशरूम गई है। उसने बात करी, मैं बड़ी हिम्मत दिखाई लाली ने, मैंने प्रणाम किया। अगली नवरात्रियों में चंडी की तरह तेरी पूजा करूं। वो कहती पूछा कुछ वहीं की भाषा में, उसको समझ नहीं आया। वो कहती पूछा कुछ वहीं की भाषा में, उसको समझ नहीं आया, पिता को समझ नहीं आया। कलमा पढ़ने के लिए कहा, वो समझा नहीं। पूछा ऐसे इस इशारा करके कि ये टोपी निकाल के पहन, ऐसे, तो उसकी समझ में नहीं आया। वो बगल में खड़ी होकर सोच रही थी कि ये अंकल क्या बात कर रहे हैं। उसको जब ऐसा किया तो उसके पिता को लगा कि ये शायद चश्मा उतार के मांग रहे हैं। वो जो चश्मा उतार के देने लगा, वो लड़की बगल में खड़ी थी और उसके सामने उसके पिता के माथे पर गोली मार। अभी यहाँ बैठने से पहले बात करके आ रहा, बगल में एक अपरिचित लड़का खड़ा था, वो पकड़ के भागा उसको लेकर। तो उसने टूटी फूटी सुनी होगी, कुछ बोली तो उसको उसकी पेंट खुलवा के तीसरे व्यक्ति के साथ वो लड़की दौड़ी 13 वर्ष की। उसको पूछा, उसने सुनाया तो छोड़ा, तो वो लेकर भागा। रात भर अपने पिता की खोज करती रही। बहुत देर बाद मां मिली। वो कहती थी कि उसके परिवार के लोग बता रहे थे, वो ये पूछ रही थी क्या यहाँ गोली लगने के बाद कोई बच सकता। 10 बजे उसको खबर दी कि पिताजी नहीं रहे। कितनी बार मुझे समझ नहीं आ रहा कि आंखों के आंसू में बोलूं कि हृदय में जल रही आग में बोलूं। बहुत स्थिति खराब है, पर आप सब सुदर्शन हो जाइए महाराज, बहुत आवश्यकता है। मैं निवेदन करूं, ठीक है, वेदों की आज्ञा है, पर सबसे पहला अगर इस विषय में सबसे पहला अगर कोई कदम उठाना है, हर व्यक्ति एक बात कह रहा है, न तो आपकी भाषा पूछी, भाषा के लिए लड़े जा रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं देश की सारी भाषा सीख कर कथा करूं। मैं बीच बीच में बोलता भी हूं, जहां कथा होती है उसके प्रयास करता हूं, 2-4 शब्द पकड़ूं। फिर जाति, फिर वैश्य, ब्राह्मण, ठीक है, किन्हीं किन्हीं स्थितियों में अगर हम इस विषय का विचार करते भी हैं तो वो हमारी पर्सनल वस्तु हो सकती है, पर सार्वजनिक रूप से आज के बाद अगर आपका कोई परिचय होना चाहिए तो केवल एक ही परिचय होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। कुछ नहीं पूछा, केवल नाम पूछा और धर्म पूछा। आज तक ऐसा इतना स्पष्ट तो देखा नहीं किसी। और वो अपनी मां को बता रही थी कि जब तीसरे व्यक्ति ने कलमा सुना दिया और वो भागी, तो वो मारने वाला व्यक्ति सामने खड़ा होकर उसको कहता था, इसको नहीं मार रहा हूं क्योंकि इसे जिंदगी भर ये याद रहनी चाहिए कि एक हिंदू बनने से क्या क्या देखना पड़ता। भाग करके आ रहा हूं। मैं कोई समाचार पत्रों की बात आपसे नहीं कह रहा, मैं कल से देख भी नहीं पाया, मेरी इच्छा भी नहीं हुई। तो आप भी पूछिए ना धर्म, क्यों नहीं पूछते? व्यापार में पूछिए, यहाँ धर्म पूछकर जन्म और मृत्यु का प्रश्न खड़ा हुआ। पूछिए ना व्यवहार में धर्म, पूछिए ना व्यापार में धर्म। मैं तो कह रहा हूं पासपोर्ट पूछते समय भी तभी दीजिए जब धर्म पूछे, राशन पूछते समय भी पूछिए। यहाँ धर्म पूछकर मार दिया जा रहा है, ऐसी निरीहता है राम। और फिर सेकुलर दुनिया कहती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। खैर, बिल्कुल होता है। और मैं आपसे निवेदन करूं, काफिरों को अगर मारने वाला एक धर्म होता है और वो आतंकवादियों का धर्म है,
तो आतंकवादियों को मारने वाला भी एक धर्म होना चाहिए, उसका नाम हिंदू धर्म है। बहुत विनम्रता, मैं बहुत विनम्र आदमी हूं, मैं कभी ऐसे बोला नहीं। मेरी पिछले 30 वर्ष की कथा जहां मौजूद हुई सुन लीजिए, सुनने वाले पुराने श्रोता बैठे, मैं ज्यादा ऐसे घुसता नहीं। पर कल तो हद ही हो गई। और मैं निवेदन करूं, करुणा उस पर दिखानी चाहिए जो करुणा के लायक हो, दया उस पर करनी चाहिए जो दया के लायक। हम खूब दया से भरे हैं, पर अब धर्म पूछ के दया करेंगे, अब धर्म पूछ के करुणा करेंगे, अब धर्म पूछ के प्रेम करेंगे। हाँ, क्या वो लाली 13 वर्ष की बिटिया, जीवन की अंतिम श्वास तक जिसने कभी बहते हुए थोड़े से हाथ से निकले खून से भी जो बिलबिला गई, वो उस कन्या ने अपने सामने अपने पिता के मस्तक पर गोली चलती देखी, इसलिए क्योंकि उसका नाम हिंदी में है। पता नहीं आप कितना समझ पाएंगे, समझ रहे होंगे। मैं तो, और अभी भी मैं 2-5 लोग पहलगांव में ही हैं, आपसे निवेदन करूं, फोन से बात करके आया, परिचित है, जो चले गए, पिछले साल दिसंबर में ही मिला था, कथा के श्रोता थे। मैं तो निवेदन करूं, हनुमान जी के भक्तों मंजीरा के साथ गदा भी रखनी होगी, शिव के भक्तों डमरू के साथ त्रिशूल भी रखना होगा, हे मेरे श्याम सुंदर के वैष्णवों बंसी के साथ सुदर्शन भी रखना पड़ेगा। मैं कोई भड़काने वाली बात नहीं कर रहा, हमारा दर्द बोल रहा है। क्या कौन भड़काने से ही हम लोग जग जाते, तो कितने भड़का भड़का के मर गए महाराज। कुछ आपको पता है कि कुछ लोग आपको घृणा से देखते हैं क्योंकि आपका हिंदी में नाम है और आप मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं, इस बात का आपको अनुभव भी हो रहा है। मैं बहुत अपने मन को टाल रहा था कि मैं राधा रानी का नाम लूं, इसलिए मैंने भजन से शुरुआत करी, इस समय निकालूं, कुछ बढ़ाऊं विषय आगे, अवसर लगेगा तो कुछ कहूंगा, पर कौन समझेगा। 100,000 गणना करते रहेंगे। मेरा मन हो रहा है कि चलिए अब कम से कम ऐसी ऐसी एक रणनीति, एक ऐसी विचार नीति तैयार होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में कम से कम हिंदू ये दोबारा ऐसा दृश्य देख नहीं सके। जो चला गए उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आप ये देखिए, कोई दुश्मनी, कोई परिचय नहीं, उसने उसके साथ कुछ किया नहीं, वो उसको दूर दूर तक उसका पता नहीं जानता, उसका शहर नहीं जानता, उस व्यक्ति को मिला नहीं, केवल उसने अपना धर्म बताया और कलमा नहीं सुनाया और गर्दन काट, मस्तक पर कन पट्टी पर गोली रख के उड़ा दिया गया। ऐसे ऐसे हम आप सबको देखा जाता है। भगवान कोई ऐसी कृपा करें, कुछ हो बात महाराज। अब तो कुछ प्रचंड होना ही चाहिए महाराज, प्रार्थना से कार्य नहीं चलेगा, प्रचंड ही होना चाहिए। और जो चले गए उनके लिए तो मैं अब तो मैं क्या कह सकता हूं। दुनिया की कोई भी वस्तु उस घाव को भर नहीं सकती है, भर नहीं सकती। फिर भी बहुत मन तो बेचैन था, फिर भी उसके साथ मुझे मेरे धर्म पर चोट पहुंची है और मुझे आज अपने धर्म की बात कहनी थी महाराज। यहाँ आपको कथा सुनाना मेरे धर्म का सर्वोत्तम विषय है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आप सब समय देकर अपने धर्म के लिए आए हैं। हाँ, उनका धर्म मारने वाला होगा, हमारा धर्म तारने वाला है। हद होगी, इसकी कोई दवाई नहीं है, इस समय कोई क्षमा नहीं है। फिर भी मैंने संतों से सुना है, बचपन से अपने घर में भी हुई घटनाओं में अनुभव करते समय ऐसा समझा है कि भगवान का नाम दवाई है। जो चले गए 5 मिनट उनके लिए श्रद्धा भाव से, मेरे घराने में, मेरे घर में अगर सर्वोत्तम कोई वस्तु है तो हरे कृष्ण महामंत्र की उपासना हम लोगों ने कही है। बड़ी विनम्रता से आप मेरे साथ, प्रेम श्रद्धा, कोई औपचारिकता नहीं। और ये मुझे नहीं लगता कि तुरंत कुछ कर सकेगा, पर फिर भी उस व्यक्ति, उन लोगों ने अपने धर्म पर जान दी है महाराज। हाँ, धर्म बता के मरे नहीं है, अपने धर्म के ऊपर अपनी जान दी है। इसलिए हम लोग जीवन भर भी सब कुछ करते रहें तो कम होगा। मैं बता नहीं सकता, उसका जीवन बहुत लंबा है, ठीक है। एक पत्नी के लिए भी ये बहुत कष्ट की बात है, पर वो बिटिया बगल में खड़ी थी और माँ कहती थी, जब शाम को अस्पताल में वो बाहर खड़ी थी, जो भी वहां होगा मुझे मालूम नहीं, तो उसके पूरे मुंह पर और पूरे शरीर पर अपने पिता के रक्त के छींटा थे महाराज।
जब ये खबर लगी तो उसके बाद तो सबसे पहले उसको वो निलाने ले गई कि पहुंच तो दूं, फिर हम कहीं पिता के शरीर को ले जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे